सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले चलिए हम अपने मन को केंद्रित करें, मन को शांत करें। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके शरीर को बिल्कुल शिथिल। लंबे सांस लेकर के धीरे धीरे लंबे सांस छोड़ेंगे और हमारे धारणा जो है, ध्यान जो है, केंद्रित रहेगा सांसों का आना जाना। Focusing on the breath moving in and out of the nostrils, body totally straight, with the back, the neck, and the head in straight line, and totally relaxed, closing the eyes gently. We're going to do 3 times Om Jap and Gayatri Mantra. Om. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे खोलेंगे। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का विषय जो है हमने रखा है हनुमान जयंती के अवसर पर, जो हम इस शनिवार को मनाएंगे। तो चले इस पे थोड़ा सा मैं विचार आपके सामने रखता हूँ, फिर इस पे चर्चा करेंगे। हनुमान जयंती। हनुमान जयंती पे हम देखें चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, यानी चैत्र मास की जो पूर्णिमा है, द फुल मून डे। और चैत्र मास जो है मार्च अप्रैल में है, तो इस बार पूर्णिमा जो है शनिवार को है, 12 अप्रैल को। रामनवमी को हमने पिछले रविवार को मनाए थे, नवमी 9th डे ऑफ द ल्यूनर मंथ, और पूर्णिमा is 6 days, so that coincides with Saturday, April 12th। हनुमान जी कौन थे? आदित्य ब्रह्मचारी, परम बलवान, चतुर और बुद्धिमान, श्री रामचंद्र जी के परम भक्त और सहायक, वेदों और व्याकरण के पंडित, अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी। आदित्य ब्रह्मचारी, so one who was celibate and who had total control over the senses, इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण थे। और फिर ब्रह्मचारी का दूसरा कर्तव्य है वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें, ब्रह्म के मार्ग पर आचरण करना। स्वाध्याय भी एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। और ब्रह्मचर्य बल पे परम बलवान थे, चतुर और बुद्धिमान, वाइज एंड लर्नड, नॉलेजेबल स्कॉलर। और हनुमान जी को हम परम भक्त बोलते हैं, यानी
पूरे इतिहास को जब हम देखेंगे, भक्ति अगर सीखना है तो हम हनुमान जी से सीखें। और श्री राम जी के शब्दों में वेदों और व्याकरण के पंडित थे। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र श्री हनुमान जी। प्रश्न ये आता है कि हनुमान जी बंदर थे या मनुष्य थे? हनुमान और उनके सभी साथी जो है उनको वानर शब्द से संबोधन किया गया है वाल्मीकि रामायण। एंड वानर मीन्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो वन में रहने वाले नर है उसको वानर कहते हैं। और फिर उनके पिता और माता दोनों इंसान थे, मनुष्य थे। ऑब्वियसली जब माता पिता मनुष्य है तो बच्चा भी मनुष्य ही है, होगा। इट कांट बी अदरवाइज बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। हम प्रमाण में एक सृष्टि क्रम को भी मानते हैं, लॉज ऑफ द यूनिवर्स, जिसको हम संस्कृत में ऋत भी बोलते हैं। और अगर हम सामान्य धारा जो है इस दुनिया में आजकल उसको देखें, वानर कम्युनिटी में उनके सभी पत्नियां जो थे वो सब मनुष्य थे। But it's showing the men, the gents folk as monkeys, which is against the laws of nature. And if it's against the laws of nature, it's against things that we cannot accept. कि monkeys be married to human beings, human ladies, and then begetting children. That is also not according to सृष्टि क्रम और हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। And it can't be. Obviously, they can't beget children if it's a monkey and a human being. So just understand from that logic. Now let's look at वानर। वानर conjunct word संधि के हिसाब से दोनों शब्द है वन और नर। वन यानी forest and नर people. So वानर means people living in the forest, forest dwellers. It cannot be otherwise. Or I'll go through Hanuman Chalisa before going through Valmiki Ramayana, just to show how we sing something, but we practice things differently. हम हनुमान चालीसा में जब गाते हैं तो बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के सागर, ocean of knowledge and virtue, good characteristics, good character. And we all know in nature when we see monkeys, they are not of good character. हमेशा खुजली लगाते रहते हैं। और फिर ज्ञान तो उनके पास नहीं, वही जो स्वाभाविक ज्ञान जन्म से है उतना ही है। And then we repeat again, Vidyavan Guni Ati Chatur. Very wise, knowledgeable, and with excellence of character. So for that knowledge and that training to have excellent character, तो अगर हनुमान जी को बंदर माने तो कौन से गुरु ने उसको पढ़ाया? और ज्ञान गुण सागर या विद्यावान, वाल्मीकि रामायण में ये तो चारों वेदों के विद्वान पंडित थे।
तो वेद को किसने पढ़ाया उसको, अगर वो बंदर थे? एंड देन हाथ वज्र और ध्वजे विराजे, एक हाथ में वज्र, दूसरे में अपने झंडा लेकर के। And just imagine, we see monkeys in the world. They can't hold something for more than a minute. Even if you give it a banana once, it gets it, peels it off, and it gulps it down within a fraction of a minute. How can it be stable to hold the mace and then stable to hold the flag post, flag mast on the other hand? कांधे मुझ जनेव सजाए। अब देखें किसने इसके यज्ञोपवीत संस्कार करके उसको जनेऊ दिया। प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से कि जो हम गा रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें एक रूपता है या बहुरूप है, और बहुरूप को हम क्या कहते हैं? बहरूपिया। दैट इज वी आर फेक। ये जानना चाहिए। और फिर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वहां पे जो है अष्ट सिद्धि रिफर्स टू द सिद्धि ऑफ अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के पूरे मास्टर थे, एन अकम्प्लिश्ड योगी। नवनिधि जो योग में, योग के बाधाएं जो है इस पे पार करके ऊपर उठ गए थे। अब बंदर को ये यम नियम आदि का, अष्टांग योग का कहां से पता चला? These are also questions that come to our mind. And if we follow those questions, those logic, then we'll find that Hanumanji was only, as we say, an excellent scholar, warrior, mighty warrior, and an accomplished yogi. उस हिसाब से अगर मान के चलें, then we'll have, जैसे कहते हैं ना, मन वाणी और शरीर से जो भी कर्म हम करें उसमें एक रूपता लाएं। We bring that harmony between our words, our thoughts, our words, and our actions. उसके बाद चले हम वाल्मीकि रामायण को देखें। And I'm taking the Valmiki Ramayana, which Swami Jagdisharanand has done the Hindi translation, which is very simple and very straightforward. और ये किष्किंधा कांड का है और उसका द्वितीय सर्ग है। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, ततस्तं भय संविघ्नं वा बालीकिशङ्कितम् उवाच हनुमान वाक्यं सुग्रीवं वाक्यो विदः। बाली के षड्यंत्र में आकांक्षित एवं डरे हुए राजा सुग्रीव से वाणी विशारद हनुमान इस प्रकार बोले। वाणी विशारद, that is, was the most excellent mastery in language and delivery of speech. बोलने, वाक शक्ति जो है, फिर अहो शाखा मृगत
त्वं ते व्यक्तमेव प्लवंगम म लघुचित्ततया तत्मानं न स्थापयसी यो मतो। हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव जी को, हे वानर राज, आश्चर्य है कि आप अपने चित्त की चंचलता के कारण वस्तुतः बंदरपन, शुद्धता का परिचय दे रहे हैं। अगर वो बंदर थे तो क्यों उसको बता रहा है कि बंदरपन, यानी चित्त की साम्य अवस्था को खोने पे, देन वी बिकम व्हाट वी से इन इंग्लिश द मंकी माइंडेड पर्सन, जिसके मन उछलता रहता है। जबकि इस अवस्था में आपको धैर्य पूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। स्थिर बुद्धि से कार्य लेना, सो दैट पॉइंट्स टू अस एंड वी नो बंदर के कभी स्थिर बुद्धि नहीं होता है। इट्स ओनली ह्यूमन बीइंग्स एंड अकम्प्लिश्ड योगीज। नाउ द अदर पार्ट, वी कंटिन्यू डाउन द फ्लो। Now I will take श्लोक 28 there. नानृग्वेद वेनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेद विदुषः शक्यमेव प्रभाषितुम्। Now Sri Ramji is describing the personality of Hanumanji to Lakshman. क्या कह रहा है इस श्लोक के माध्यम से? ये हनुमान उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिकृष्ट बातें नहीं कह सकता है। That is from the way Hanumanji was conversing with Sri Ram. Sri Ram concluded that उच्च कोटि के विद्वान, brilliant, excellent scholar, नान्वेद विनीतस्य, that is non-Rigveda Vinitasya, without knowing the Rigveda, non-Yajurveda Dharinaha, यजुर्वेद के ज्ञान के बिना, without the knowledge of the Yajurveda, and then na samaveda vidushaha, without profound knowledge of the Samveda, shakyamevam prabhashritam, no one could have delivered such conversation with such ease, इतनी सरलता पूर्वक, इतनी गंभीरता से और पूरे आदर पूर्वक ऐसे बातचीत करे। And he goes further again. नूनं व्याकरणं कृत्सन्नमनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचित् पाशीदितम्। निश्चय से जानो, ये पूरे संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। Mastery of Sanskrit व्याकरण, and that's the reason, यही कारण है कि इतने समय बोलने से इन्हें कोई भी त्रुटि नहीं की है। No grammatical mistakes. न मुखे नेत्रयो वार्पीललाटे च भ्रुवस्तथा अन्यश्वपि च
नेत्रेषु दिशः संविदित किंचित। इतना ही नहीं, बोलते समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, बाह और शरीर जो है, कोई अंग में कोई विकृति या दोष नहीं देखा गया है। If you observe somebody conversing with you, whenever he or she misses a word or in doubt, body language change हो जाता है। जब कह रहा है कोई अंग में कोई विकृति या दोष दिखाई नहीं दिया, it's talking about what we know in the modern terminology as body language. So he was that stable with that self-confidence and poise, serenity, level-headedness to talk with Sri Ram. आगे, अवस्थी अविस्तरम संदिग्धम विलंबितमद्रोतम ऊरोस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यमेश्वरे। इनका भाषण संक्षिप्त परंतु संदेह रहित। That level of self-confidence, he could talk very briefly, precise, contextual, without any doubt. कथन को व्यक्त करते हुए न तो इन्हें शीघ्रता की है न विलंब की है। That is, he had evenness in his speed of delivery. इनके हृदय का वाक्य जब कंठ में आकर बाहर निकलता है, तब स्वर न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, अपितु मध्यम होता है। That is at the evenness of the tone, of the pace, and of ease in speaking that. संस्कार क्रम संपन्ना मद्रुताम विलंबिताम उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदया हारिणीं। वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रम संपन्न तथा न बहुत धीमी और न बहुत तेज, इनकी वाणी हृदय को हर्षित करने वाली मधुर है। This is the way that Sri Ram is describing the personality of Sri Ram, of Hanumanji to Lakshman. The way he was talking, he showed himself to be well-groomed, sanskarit, and he had a flow, kram sampan. And he didn't rush, neither was he slow in speaking. And then the way he was speaking, it's appealing, it's pleasing to listen. Anaya chitraya vacha त्रिस्थान व्यंजन स्थाया कस्य नारध्यते चित्तमुद्यतार सेरेरपि। उर, कंठ और मूर्धा, यानी प्रोनाउंसिएशन का जो है ना, we say the different accents. इन तीनों स्थानों से की गई इनकी विचित्र एवं रमणीय वाणी हाथ में तलवार लेके मारने के लिए उद्यत शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देगी। Just imagine mastery of bhasha from the point of view of grammar, pronunciation.
कई लोगों को बोलेंगे ना यहाँ पे या भारत में भी, फल और फूल बोलो तो फल और फूल बोलेंगे। दैट्स रॉन्ग। फिर क ख ग घ बोलेंगे तो जैसे क क ग ग, ट ठ ड ढ, ट ट ड ड, ऐसे बोलते हैं। ओम भूर भुव स्वः, बुर भुव स्वः बोलेंगे। सामान्य जो गायत्री मंत्र जो हम रोज पाठ करते हैं, प्रतिदिन पाठ करते हैं, यहां पर भी देखेंगे कितने दोष आता है। अब भूर्भुवस्व तत्सवितुर वरेण्यम, लोग बोलेंगे वरेनियम, नियम नहीं है, वरेण्यम, और वो अन्न वाला न है। फिर भर्गो को आप देखेंगे, भर्गो देवस्य धीमहि, यहां पे भी लोग बोलते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, स्वर में ही, प्रोनाउंसिएशन में जब अंतर आता है तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। फिर धियो यो नः प्रचोदयात बोलेंगे दियो यो नः प्रचोदय, और दियो यो नः नहीं बोलेंगे, दियो यो न प्रचोदयात, ये भी। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हनुमान जी दया, no mistakes neither in grammar nor in pronunciation, and keeping the voice very pleasing, and the flow, the delivery is very okay. And then he says, राम जी आगे बोलते हैं, एवं विधो यस्य दूतो न भवेत्य पार्थिवस्य तो सिद्ध्यन्ति ही कथम तस्य कार्यानं गतयो नध। तो बोल रहे हैं निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास ऐसे दूत हो वो कार्य में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है। दैट इज ए किंग हु हैज सच ए काउंसलर, मिनिस्टर, एडवाइजर, he should be able to accomplish, fulfill what he has to do in his duties. एवमुक्तस्तु सौमित्रे सुग्रीवम सुग्रीव सचिवम कपिम अन्य भाषतः वाक्यज्यो वाक्यज्यम पवनमजम। श्री राम जी के ऐसा कहने पर बोलने वालों में श्रेष्ठ वाग्य विशारद लक्ष्मण भाषण पटु सुग्रीव के सचिव पवन पुत्र हनुमान से बोलता है। Look at that level of respect between Sri Ram, हनुमान जी एंड लक्ष्मण, संबोधन जब करते हैं। और फिर बोलता है विदिता नौगुना विद्वान सुग्रीवस्य महात्मना। सुग्रीव को यहाँ पे महात्मा बोल रहे हैं, सब गुणों से संपन्न। नाउ अंडरस्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, हम कहाँ तक हनुमान जी को क्या समझे। आगे तृतीय सर्ग, किष्किंधा कांड के तृतीय सर्ग में एतते सर्वमाख्यातं यथा तथ्येन पृच्छतः अहं चैव हि रामश्च सुग्रीवं शरणो गतौ।
लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, हे हनुमान, तुम्हारे पूछने पर मैंने यथा तथ्य सब कुछ बतला दिया। क्योंकि वर्ताव में ये लोग पूछ रहे थे आप कौन है, ये दो बड़े, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओरा, ब्राइट पर्सनालिटी वाले, तुम लोग इस वन में क्यों विचर रहे हो। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने ब्यौरा देते हैं। और आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, हनुमान, हनुमान, तुम्हारे पूछने पर मैंने यथा तथ्य सब कुछ कह दिया। अब मैं और श्री राम दोनों सुग्रीव के शरण में हैं। कहता है, अहम चैव ही रामश्च सुग्रीवम शरणम गतो। श्री राम और लक्ष्मण जी अपने आप को सुग्रीव की शरण में समर्पित करते हैं। लुक एट दैट ह्यूमिलिटी इन देयर कन्वर्सेशन। फिर अगला श्लोक में है, एवं ब्रुवाणं सौमित्रं करणं साश्रुलोचनं हनुमा हनुमान् प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्य विशारद। वाक्य विशारद हनुमान जी बोलते हैं। सो फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द वाल्मीकि रामायण, हमें यही देखने को मिलता है कि it was conversation, it was exchange, so that each and the other can know better the other person, एक दूसरे को जाने। और उसमें इतनी हाई लेवल के डिस्कशन it can't be between humans and monkeys. It's only between high eminent brilliant scholars only. So I just hope I brought the, ये मेरा लिखा नहीं हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण है। लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर, वाल्मीकि रामायण। और फिर थोड़ा पीछे ले जाऊं तो यू कैन सी दैट। एंड इसके जो है रस एडिशन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम और अनुवाद संपादक एवं टिप्पणी करता स्वामी जगदीशानंद सरस्वती। So let's go in our life when we are interpreting Ramayana or the personality of Sri Ram, the personality of Hanumanji, even when analyzing the personality of Ravan and the others, let's stick to Valmiki Ramayana, the authentic part of it, and not divert into the other versions, which has so many adulteration. I don't say addition, I say adulteration. जैसे जब आप दूध में पानी मिलाते हैं तो वो दूध नहीं रहता है। So let's stick to the original, and ये आपको मिल जाएगा वाल्मीकि रामायण सरल भाष्य जो है स्वामी जगदीशानंद जी का। So I would recommend that we go through this, क्योंकि लोग कहते हैं ना संस्कृत हमें गहराई में कोई जानकारी नहीं है। So let's go with easy versions and authentic versions. और ये वाल्मीकि रामायण कहाँ पे समाप्त होता है? I'll just give you one idea.
It finishes with the Rajyabhishek of Sri Ram. और फिर श्री राम के राज्य में सारी प्रजा सत्य परायण थी, झूठ से सदा दूर रहती थी, सब लोगों शुभ लक्षणों से युक्त थे और सब लोग धर्म परायण होते थे। इसको हम राम राज्य बोलते हैं। और इससे आगे श्लोक क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्य शूद्र लोभ वर्जिता स्वकाम मरसो प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्म भी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी लोभी एवं लालची न था। सब लोग अपना अपना काम करते, अपने अपने कार्यों में संतुष्ट रहते थे। और राम राज्य में वृक्ष भी सदा फूलते फलते थे। वर्षा यथा समय होती थी और सुख स्पर्शी मन समेर वायु चला करती थी। बिकॉज पीपल वर रिस्पेक्टिंग नेचर, दैट्स व्हाई नेचर ऑल्सो was beneficial and benevolent to people. So if you want to understand what is the Ram Rajya, it's not only कि राम राजा बन करके कुछ भी करते थे। He was leading by example. और उसका जो अंतिम सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, उसका ये है, राम का राज्याभिषेक, सुग्रीव आदि की विदाई और राम राज्य का वर्णन। यहाँ पे वो समाप्त होता है। So whatever story we've heard after that Rajabhishek, we just have to say this is not part of the Valmiki Ramayana. And if we want to go through it, as I said, I started with what the Hanuman Chalisa itself tells us, but whatever we are singing and whatever we are practicing, there's dichotomy, divergence. तो हम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, यानी मन वाणी और शरीर से अगर एक रूपता न हो तो हम दुरात्मा बनते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, महात्मा बनना चाहते हैं तो मन वाणी और शरीर से जो भी किए हम कर्म करते हैं उसमें एक रूपता होनी चाहिए। I'll end here and leave the floor open for discussions. So you can just unmute yourself and then put your questions, please. And let's keep to the subject also. नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये सब्जेक्ट को छोड़ के है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में फिर लव कुश, इनका जन्म के बारे में कुछ नहीं है। नहीं है, सर ना, उसके राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव आदि को विदाई दे करके द वाल्मीकि रामायण एंड्स हियर। बस इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ राम राज्य में लोग कैसे रहते थे। लोग संतुष्ट थे, कोई चोरी नहीं करता था, कोई लोभ नहीं करता था, और लोग इतने जिसको हम प्रकृति हिंदी में बोलते हैं एनवायरनमेंट को इतना रिस्पेक्ट करते थे कि द एनवायरनमेंट आल्सो वाज प्लीजिंग। यथा समय पे वर्षा होना, यथा समय पे फल फूल आदि होते थे, जिसको यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र, जिसको हम राष्ट्रीय प्रार्थना बोलते हैं ना, तो निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यंताम। और कवि ने इसको बड़े अच्छे स्वरूप में लिखा है। ब्राह्मण सौराष्ट्र में हो द्विज तेज ब्रह्मधारी, क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। That is everybody
within the social classification according to competencies, doing his job to the perfection. फल फूल से लदी हो औषध अमोध सारी, कवि ने इसे लिखा है कि अगर हम वेद के आधार से जीवन जिएंगे और इस पूरे वातावरण भूमि सुख के आधार पे हम इसका भी ध्यान रखें और उचित व्यवहार करें, तो हमारे जीवन कैसे होगा? शांति पृथ्वी, शांति आप, शांति औषधय, शांति वनस्पतय। तो इन सब से हमें शांतिदायक व्यवहार जब करेंगे तो वो लोग भी हमें सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। You see how it matches and it tallies with the Vedic teachings. और लोग बोलेंगे कि रामायण में वेद आदि की चर्चा नहीं हुई। No. When Sri Ram is describing Hanumanji too, Lakshman, he is saying that this is a person who is knowledgeable in the Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samveda, knowledgeable, highly knowledgeable in Sanskrit Vyakaran and everything. And Rajabhishek के बाद जो concluding part है ना, describing Ram Rajya, that is also very interesting to read. I think that's another subject which we can keep for some time, some other time to discuss. I just hope I've been clear on that, Naveen ji. जी जी। मुझे लगता है जो भी गड़बड़ हुआ है वो उसके बाद वाली स्टोरी से ही चालू हो गया है पूरा। Yeah. ये और एक था जो हनुमान चालीसा के बारे में वो सुनते भी है, वो मतलब हम गाते हैं तो, लेकिन ये जो बनाई गई है वो तो 17th सेंचुरी में बनी थी। देखो, तो लेट्स गो, आपने 7th सेंचुरी को बोला है ना? नहीं, 17th शायद, 17th century. 16th या 17th या Okay. Now let's तुलसी go into the पहले। युग. श्री कृष्ण जी द्वापर युग के थे, श्री राम जी त्रेता युग के थे। और हम जानते हैं कि कलयुग जो है 4,32,000 का है। एंड वी आर रनिंग नाउ, अभी 5,126 साल चल रहा है कलयुग का। सो इफ वी टेक द्वापर युग इज ट्वाइस the number of years of Kali Yuga. So it's, if Kali Yuga is 432,000 years, then Dwapar is 864,000 years. अब त्रेता युग का काल क्या है? कलयुग से 3 गुना, 430,000 multiplied by 3, which becomes to 1,296,000 years. अब श्री राम के काल में मान के चले, अगर त्रेता युग के बीच में था, somewhere in the middle of it, so it should be running at least 600,000 or and some years in between. So if we take 600,000 years and we add to that period of Dwapar Yuga 864,000, it comes to about 1,200,000 and something thousand years. So Sri Ram ji ke kaal was 1,000,000 years from now on. This is the minimum. 10 lakh. And this is according to हमारे जो ज्योतिष विद्या है ना, where it talks about the calendar and the other things.
तो देखेंगे फिर महाभारत काल के बाद जो 5126 साल आए हैं ना, दिस इज वेयर द डाइल्यूशन एंड द अडल्टरेशन हैज अग्रावेटेड। वो जो ज्ञान में उल्टा सीधा ऐड किया गया है ना, उसके उस काल के बाद, क्यों महाभारत काल के बाद में विद्वान लोग सब मारे गए। जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी को लेकर के, जैसे कहते हैं ना, इनके हाथ में डाल रह गए तो उस डाल से पूरा वृक्ष उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। किसी के हाथ में पत्ते थे तो पत्ते को देख करके उसने पूरे वृक्ष का डिस्क्रिप्शन, और यहां तक कि पूरे वन का भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दिया। दिस इज हाउ अडल्टरेशन हैपेंस। आचार्य जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अष्ट अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हनुमान जी को कहते हैं, जो अष्ट से 8वीं सिद्धियां क्या है और 9 सिद्धियां क्या है? 8 सिद्धियां जो है, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उस पे पूरा सिद्धि प्राप्त करना। He had total mastery of the 8 limbs of yoga. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक। हाँ जी। नवनिधि योग में 9 बाधाएं बताए गए, उन बाधाओं को पार करना, ये उसके निधि थे। He had the potential of mastery so that he could fare across the 9 hurdles which is described in योग दर्शन। व्याधि स्त्यान संशय आदि जो है, he could have crossed all these and become with level-headed, stable mind, not the monkey mind. वो बंदरपन जो हमारे दिमाग में होता है ना, उछलते कूदते हुए मन को, उस पे पूरा काबू करने के लिए, so that you have the lucidity of thoughts, and then you can be clear in your words and in your actions. ये योग साधना के। That's why when I was referring to that, I said he was an accomplished yogi. ऐसे भी हो सकता है मे बी, जैसे जंगल में रहने वाले उनकी शक्लें अलग होती है, जैसे मणिपुर में जो रहते हैं उनकी शक्लें अलग, या हाँ, पंजाब में वो रहने, आदिवासी जो है ना, तो आदिवासी ये भी वन में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले हाँ, लोग हुए तो। but they were not the Adivasi type of today who are not who are very little knowledge. They have the knowledge of survival. These were scholars, and they were eminent, mighty warriors. इसका मतलब तो यही हुआ ना, उस टाइम भी, उस जमाने में भी साइंस बहुत ऊपर में थी। हाँ, that's जो right. राम सेतु, जो पत्थर भी नीचे अभी भी दिखते हैं सेतु में, तो राम सेतु में, लेकिन 100% उस जमाने में, उस जमाने में तो नहीं, उस युग में, कि हमारे जो लोग थे उनके सब कुछ उनको आता था। देखो, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं, सब लोग अभी कहते हैं सनातन धर्म के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ हिंदू। but then सनातन धर्म पे भी बोल रहे हैं ना, we need to go to the logic and to the basics, to the fundamentals. हाँ जैसे जी। लोग कहते हैं कि पत्थरों को पुल बनाने के लिए they wrote the name of Sri Ram and then threw it in the water, it floated, it became the bridge. हाँ That जी। can't be. अगर पत्थर फ्लोट कर रहे थे तो पानी उसको कहीं बहा करके कहीं और ले जाता। और फिर देखो, श्री राम जी को पूरे मान सम्मान आदर के साथ हम उनके नाम को लेते हैं। अब उसके नाम को पत्थर पर लेकर के फिर उसी पत्थर पे लांग करके चलेंगे, इधर बीइंग रिस्पेक्टफुल। ये भी तो हो सकता है कि उस टाइम उन्होंने नल एक, और नील जिन्होंने श्री राम जी ने आ, आदेश दिया था, they were what we call in the modern days civil engineers.
और पुष्पक विमान की जो बात आती है ना, महर्षि भारद्वाज की एक पूरे ग्रंथ है विमान शास्त्र। और जो लोग बोलते हैं ना हनुमान जी इधर उधर उड़ते रहते थे ना, इट वाज जस्ट लाइक ए हेलीकॉप्टर। He could just move in whichever direction and move vertically up and go and then come back and land vertically. ये हम लोगों ने वो सीरियल और फिल्म जो है इसका उल्टा बताते रहते हैं और हमने इसको दिमाग में बिठा दी। और ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने राम राम बोल के पत्थर फेंक डाले हो, उसके नहीं, लिखा ना। राम राम बोल करके अगर मान के चले राम नाम का भी जाप करें ना, पत्थर फेंके, इट शुड हैव बीन इन ए वेरी orderly systematic way to make a bridge. You can't just throw like this. नहीं, थ्रो तो नहीं कर, ब्रिज बनाई होगी उस टाइम, लेकिन हो सकता है, ये भी तो हो सकता है उस टाइम पानी इतना गहरा ना हो उस युग में। देखो उस युग में लोग मानते नहीं है आजकल कि वैदिक काल में पूरे ये सब विद्या जो अभी दिख रहा है वो था उस समय। हाँ जी, ये तो Because है। our history has been distorted and written in a very wrong way. हाँ जी। और लोग जब इसको चैलेंज करते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं, रामायण महाभारत जो है ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक नहीं है, ये हमारे इतिहास है। दैट्स पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। हाँ, काल्पनिक इसलिए लोग मानते हैं बिकॉज कुछ कथाएं उसके साथ जोड़ दी है जो काल्पनिक दिखता है। दिस इज वेयर वी ऑल्सो बाय बिलीविंग इन दोज added stories we defame ourselves. बिल्कुल सही। धन्यवाद। Thank you जी, धन्यवाद जी। Anybody else? Otherwise, we'll move for Sandhya in the short form. चलिए हम संध्या के मंत्रों को संध्योपासना विधि के रूप में हम करें। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके हम अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल करेंगे। सांसों का आना जाना इस पे ध्यान देंगे। अपने मन को फोकस करने के लिए ब्रिंगिंग आवर माइंड टू फोकस। ओम जाप फिर संध्योपासना विधि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, साम शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।
दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे खोलेंगे। मन को शांत रखेंगे। परम पिता परमात्मा परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जिन्होंने आज का समय दिया, अवसर दिया, ध्यान दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माता पिता जिन्होंने पालन पोषण करके संस्कार के माध्यम से हमें यहाँ तक लाए। गुरुजनों ने विद्या दान के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहे। ऋषि मुनियों ने वेदों का ज्ञान विस्तार करके हमारे कल्याण के लिए लगे रहे। सबको धन्यवाद है। और अंतिम आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी।